अब देखिए इस ये जो क्वेश्चन है एनालॉजी में, इसमें वर्ड का तो आपने देख लिया, अब अल्फ़ाबेट से संबंधित है, जिसमें एक टर्म का दूसरे टर्म के साथ जो भी यहाँ पर रिलेशन होगा वही इसका किसके साथ होगा क्वेश्चन मार्क में। ठीक है, तो जो हमने आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था, ठीक है, उसी टाइप का लॉजिक यहाँ पर लगेगा। तो जो इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं उनका कोड हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इजोटी की हेल्प से। एक बार फिर से मैं बता दूं कि ज़रूरत पड़ सकती है आपको, है ना। 5, 10, 15, 20, 25 इस इजोटी के बदौलत आप क्वेश्चन जो है यहाँ पर बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लेटर आसपास है तो फिर आप ABCD पढ़ लेना, नहीं तो फिर एजोटी की हेल्प से रख के उसकी नंबर की वैल्यू रख लेंगे तो हो जाएगा आपका काम। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, P के लिए Q लिखा गया है, D के लिए क्या लिखा गया है, F लिखा गया है, यानी P के तुरंत बाद Q, और D के लिए क्या है भाई, तो E छोड़कर F, फिर उसके बाद K के बाद क्या लिखा गया है, N, यानी K के बाद L और M। तो ये बढ़ते क्रम में, पहले कोई लेटर नहीं छोड़ा, फिर एक लेटर छोड़ा, फिर दो लेटर छोड़ा। ठीक है, तो ये बना। अब इसी तरह S के लिए T लिखेंगे, J के लिए क्या लिखेंगे, तो J के बाद K आता है, K छोड़कर L लिख लो। ठीक है, और फिर उसके बाद Q के बाद दो लेटर छोड़ना पड़ेगा, R और S, तो फिर क्या आएगा T, तो TLT से ये आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। अगर यही चीज़ मैं नंबर रख के करूं तो देखिए यहाँ पर P का कोड क्या होता है, मैं इधर लिख दूं 16 और Q का 17, तो क्या ये +1 है। ठीक है, इसी तरह ये 4 है किसका, D का, और यहाँ F का क्या है 6 है, तो क्या ये +2 हुआ। इसी तरह K का 11 है और यहाँ क्या लिखा गया 14, तो क्या यहाँ पर +3 हुआ इसके लिए। तो +1 +2 +3 ऐसे चल रहा है नंबर के हिसाब से, लेकिन लेटर के हिसाब से देखेंगे तो एक लेटर आगे, फिर दो लेटर आगे, फिर 3 लेटर आगे, बस यही इसमें ऐसे करना है आपको। ठीक है, अब इसमें देखिए J के लिए H लिखा गया है, तो J से H क्या होता है, 2 लेटर पीछे होता है। S के लिए P लिखा गया है, तो भाई S के लिए P कितने लेटर पे, तो P के बाद Q R S, यानी 3 लेटर पीछे। और T के लिए X लिखा गया है, मतलब T के बाद U V W X 4 लेटर आ गए। तो यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हो, अगर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं समझते हो तो फिर इसका ये तरीका है यहाँ पर कि मैं आपको यहाँ कोड रख के बता दूँ। तो इसका 10 रखा, तो इसका क्या रखा 8, तो ये हम क्या बोलेंगे -2। ठीक है, फिर S के लिए 19 रखा, तो इसके लिए क्या है भाई 16, तो हम बोलेंगे क्या -3 बोलेंगे ना। और 20 है इसका, तो इसका 24 है, तो हम बोलेंगे +4, यानी -2 -3 +4 हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है -2 -3 +4, तो यहाँ भी आप -2 कीजिए, ठीक है, -3 कीजिए, फिर +4 कर लीजिए, तो 2 से 2 लेटर पीछे जाएंगे, P लिखा है ना, तो P से -2 करना है, मतलब 2 लेटर पीछे जाना है P से, तो P का कोड 16 होता है, 2 घटाओ 14 आएगा, तो N होगा। अब N से स्टार्ट होने वाले 2 ऑप्शन हैं, एक ये और एक ये। अब एक लेटर और चेक कर लें, W के लिए भी आपको 3 लेटर पीछे जाना है, तो W का कोड 23 होता है, 3 घटाएंगे तो 20 आएगा, तो 20 कोड किसका होता है, T का, तो N और T से यही आंसर है पहला, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, 23 रखेंगे, 23 में 3 घटाएंगे तो 20 होगा ना, 20 को T का होता है। इसी तरह J का 10 होता है, अब 10 में 4 जोड़ोगे 14 आएगा, 14 को किसका हो गया, N का ही, तो इसलिए NTN यहाँ पर बन गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, अब इवोरी लिखा हुआ है IVORY और उसका फिर ये बनाया गया है, तो फिर ठीक इसी तरह इसका क्या यहाँ पर होगा। ठीक है, सिमिलर रिलेशनशिप यहाँ पर हमें इस तरह से ढूंढ करके बनानी है। ठीक है जी, तो इवोरी को देखो कैसे लिखोगे, तो इसमें क्या किया गया है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें थोड़ा चेंज किया गया है। एक बार कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन मैंने कराया था कि जितने वर्ड रहते हैं उसको या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में पहले अरेंज करके तब कुछ प्लस माइनस करके बनाया गया है। यहाँ भी वही हुआ है, यहाँ पहले क्या हुआ है, इवोरी को असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में किया गया, मतलब Z से A के बीच में अरेंज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले सबसे लेटर जो है बाद में कौन आएगा, तो Y आएगा, फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, तो V आएगा, फिर इसके बाद किसका नंबर आएगा, तो यहाँ पर R का होगा, फिर O का होगा और उसके बाद फिर I का होगा। क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसका कोड देखिए 25, इसका 22, इसका 18, इसका 15, इसका 9, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ।
तो ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अब ये बनाया गया। तो कैसे बना भाई ये, तो देखिए मैं इधर लिख दूं, तो z लिखा गया यानी y में सभी में +1 हुआ है। y के लिए z, v के बाद क्या होता है भाई, तो v के बाद w, r के बाद s, o के बाद p और i के बाद j। क्या ये है ZWSPJ, है ना। तो ठीक इसी तरह इसमें भी हम लोग पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो पहले R आएगा ना, अब R के लिए क्या लिखना चाहिए, S। तो S से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हो गया आंसर हमारा। बाकी नहीं भी करेंगे टाइम मेरा बच जाएगा। बस हमें यही समझना है यहाँ, इसको वैसे अब I से ये लाया गया है कि Y से लाया गया है, ये समझ जाएंगे। तो फिर आपको अगर WR से कंपेयर करोगे, नहीं, आपको Y के बाद फिर V, फिर तब R, तब वैसे घटते क्रम में रखना पड़ेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लिया। फिर उसके बाद इसको भी रखना चाहेंगे तो पहले R रखना पड़ेगा। R के लिए +1 करेंगे, जैसे यहाँ पर +1 ही तो हुआ है इसमें, ठीक है, Z। तो इसी तरह R के बाद S, तो S से एक ही ऑप्शन, फिर छोड़ दो, आगे जरूरत नहीं है करने का, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पूरा कर देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ R हुआ तो R के बाद क्या लेंगे, M लेंगे, फिर क्या लेंगे E, फिर क्या लेंगे C, फिर लेंगे A। अब इन सब में देखो N हो गया, फिर F हो गया, ठीक है, फिर D हो गया, फिर B हो गया, मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, पटेल्स का BQFUTM, तो नेक्टर का क्या। तो इसमें लिखने का तरीका क्या है भाई, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर B लिखा है, तो P से रिलेशन B का नहीं Q से होगा, मतलब ये दो लेटर पे, ये इसका, फिर इसको हम ऐसे बोलेंगे और फिर इसका ऐसे बोलेंगे, ठीक है। दो लेटर के हिसाब से किया गया है। तो यहाँ पर दो लेटर के जो हिसाब से है, PA का मैं इधर आपको लिख दूं बड़ा में, जैसे P है और A है, तो इसको क्रॉसिंग में ऐसे किया गया है, A के लिए B और P के लिए Q, ठीक है। फिर आपका T और E है, तो क्या इसके भी क्रॉसिंग में हुए हैं, तो देखते हैं। E के बाद क्या आएगा F और T के बाद क्या आएगा U, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ FU, ठीक है। फिर LS है, क्रॉसिंग करो, S के बाद T, L के बाद क्या होगा M, ठीक है, तो TM है यहाँ पर। ठीक इसी तरह नेक्टर में N का मैं ऐसे कर दूं इधर से, तो पहले E का F और N के लिए O। FO से क्या, बहुत सारे ऑप्शन है, हाँ भाई, तो 2-3 ऑप्शन है। तो चलो आगे इसका बनाएंगे CT के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा भाई, T के बाद U, C के लिए D। तो आगे देखिए क्या यहाँ पर भी है FOUD, यहाँ पर FOUD नहीं है, तो आंसर हो गया, ठीक है। आगे हम यहाँ पर बनाएंगे भी AR का, तो ऐसे करके S होगा, इधर B हो गया, मैच तो कर गया ना, तो S और B आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें यहाँ पर, ठीक है। फ्रंटियर को लिखा गया है GSNOUHDS, तो क्लोजिंग का फिर क्या होगा, ठीक है, कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रंटियर में क्या किया गया है, तो मुझे लग रहा है सिंपल है। F के लिए G है, एक लेटर आगे, R के लिए S है, O के लिए फिर क्या है भाई N है, ठीक है। मतलब आप देखो यहाँ पर, तो F के लिए G हुआ तो +1 हुआ, O के लिए क्या लिखा गया N, तो -1 हुआ। O का 15 कोड होता है, N का 14 होता है, तो -1 नहीं हुआ, एक लेटर पीछे हुए, ठीक है। फिर इसके बाद N के लिए O है तो +1, T के लिए U है +1, फिर I के लिए क्या लिखा है भाई H, तो I का 9 होता है ना कोड, H का 8 होता है, तो -1। फिर E के लिए देखो D है -1, और फिर R के लिए फिर +1। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑल्टरनेट नहीं हो रहे हैं, +1 -1, ये हो क्या रहे हैं, तो जो वॉवेल्स हैं इसमें, है ना, उसके लिए -1 हो रहा है, और जो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, उसके लिए +1 हो रहा है। 5 वॉवेल होते हैं, तो वॉवेल के लिए एक लेटर पीछे, और कॉन्सोनेंट जो आ रहा है उसके लिए एक लेटर आगे, ठीक है। तो अब इसी तरह क्लोजिंग में यहाँ पर C और L के लिए तो प्लस होगा ना, तो C के लिए D और L के लिए क्या होगा, L के बाद M, तो DM से क्या कोई 2-3 ऑप्शन है, तो देखो यहाँ पर ये दोनों में आंसर होगा, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब इन्हीं दोनों में देखना है कि क्या होगा भाई, तो फ़र्क क्या है इसमें आगे देखते हैं। तो लास्ट में इसका फ़र्क है, तो सेकेंड लास्ट चेक कर लो। N क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, तो कॉन्सोनेंट में +1 होगा, N के बाद O आएगा, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, सही हो गया फर्स्ट, ठीक है। इसमें भी 2 वॉवेल हैं, O और I, तो O के लिए और क्या -1 हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पर किया गया है N, I के लिए H, क्योंकि यहाँ भी O और I के लिए H था, तो इसमें भी O और I के लिए H ही होगा, ठीक है।
फिर देखिए फास्टर का क्या लिखा है, AEFRS, ये वेरी सिंपल, आपको साफ दिख रहा है यहाँ पर क्या, ये उस वर्ड में जितने भी लेटर हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया गया है, पहले A फिर E फिर F फिर R फिर S फिर T। तो इसी तरह इसको भी हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें कौन सा मिलेगा, तो D मिलेगा, D के बाद फिर किसका नंबर आएगा, तो G का, तो G लिख दिया, ठीक है। फिर G के बाद किसका नंबर आना चाहिए, तो H तो है नहीं, I है तो I लिखेंगे। तो क्या D G और I से कौन हुआ, तो DGI यहाँ भी है, DGI यहाँ भी है। तो आगे देखेंगे आंसर तो ये दोनों में से होना है, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर आगे देखो KNOM है। अब आप देखिए खुद यहाँ पर जब बढ़ते क्रम में रखेंगे तो ऑप्शन में देखिए NOM और यहाँ MNO, तो ये हुआ ना करेक्ट बढ़ते क्रम में, ये हो गया। हम डायरेक्ट चाहें तो ऑप्शन भी देख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन है जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है। तो यहाँ DIG लिखा है जो कि पहले G आएगा तब आई होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर NOM है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। यहाँ भी आपका गड़बड़ है, K के बाद I लिखा है, वो भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो बच्चा आपका सेकंड, आपको अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है पूरा, ठीक। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला है, कार्नेटिक है और इसमें लिखा क्या गया है SBDMZDJU। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देख करके बनाना पड़ेगा। पहले आप वीडियो पॉज करके खुद बनाओ, ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन मैच करो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है भाई, यहाँ पर तो देखिए आपको इसमें ये ग्रुप अलग करना पड़ेगा CAR को, फिर मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है। और इसको राइट साइड से +1 किया गया है, R के बाद S, A के बाद B, C के लिए D, ठीक। फिर देखिए लास्ट के 3 लेटर क्या हुआ है, लास्ट के 3 लेटर में इसमें भी रिवर्स से +1 हुए हैं, C के बाद D, I के बाद J, T के बाद U, ठीक है। अब बीच में 2 लेटर में क्या हुआ है, तो बीच में 2 लेटर में ध्यान से देखिए, N का लिखा गया है M, तो आप बोलोगे -1 हुए होंगे, ठीक है। A के पहले जाएंगे तो भी Z मिलेगा, उसमें भी -1 हुआ है, तो मतलब इन दोनों में +1 है, बीच में क्या -1 हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन N का अपोजिट M भी है और A का अपोजिट Z भी होता है, तो यहाँ 2 केस हो गए, यानी 2 आंसर आ सकते हैं। एक आंसर आएगा इन दोनों के लिए तो ठीक है, पहला थर्ड लास्ट थर्ड, पहले 3 लेटर लास्ट 3 लेटर के लिए +1 राइट टू लेफ्ट में लिखकर, अब बीच वाले के लिए या तो -1 या तो अपोजिट। हमें ऑप्शन में देखना है क्या किया है, अपोजिट लिया है कि -1 किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी 3 लेटर और इसका भी 3 लेटर, ऐसे ग्रुप कर लिया, इधर से आइए +1, इधर से आइए +1, ठीक है। तो E के बाद F, R के बाद S, F के बाद G, फिर इसको लिख लो, S के बाद T, M के बाद N, O के बाद P, ठीक है। अब ये दोनों तो हो गए FSG TNP, देखो भाई कौन सा ऑप्शन है, TNP FSG, तो ये है FSG TNP, फिर है FSG TNP नहीं है, कैंसिल, ये भी कैंसिल, FSG है, PNP है, TNP नहीं थी इसलिए ये भी कैंसिल। आंसर हमारा फर्स्ट हो गया। देखिए मैं आपको बीच का बता दूं कि बीच वाले में इसने करा क्या है, -1 किया है या अपोजिट लिखा है। तो E के लिए देखो यहाँ पर V लिखा है, तो E का V अपोजिट होता है, इवनिंग बताया था। और D के लिए क्या होता है भाई, W, DW, DU, ये अपोजिट लेटर का बताया था। अपोजिट लेटर में क्या होते हैं, दोनों लेटर का सम 27 बनता है, ठीक है। अगर यहाँ पर -1 करते तो यहाँ होता क्या, C और D के पीछे, सॉरी E के पीछे जाते तो मेरे को मिलता D और फिर C मिलता यहाँ पर, तो वो ऑप्शन है नहीं। तो अगर वो ऑप्शन देगा तो ये वाला हटा देगा, ठीक है, VW हटा देगा। तो वहाँ पर समझ जाएंगे कि बीच वाले 2 लेटर में -1 हुआ है, बाकी में +1 हुआ है। तो उसमें भी अब डायरेक्ट भी हो सकता था या इसका भी राइट टू लेफ्ट हो सकता था, वो डिपेंड करता है ऑप्शन जो आपके सामने दे रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ ऑप्शन अपोजिट दिया है सिर्फ बीच के 2 लेटर को, बाकी किसी का अपोजिट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर C का अपोजिट जो होता है वो X होता है, X तो लिखा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। इसमें क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो है ये आपका वर्ड और नंबर मिक्स करके दिए हैं, ठीक है। तो वर्ड और नंबर मिक्स करके दिए हैं, तो इसमें क्या किया है, पॉट्स का 7 लिखा है, तो डियर को क्या लिखेंगे, उसी ढंग से उसी पैटर्न से बनाएंगे, तो क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब अमेरिका का 64 है, तो ऑस्ट्रेलिया का क्या लिखा गया होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या किया गया, पॉट्स में कोड इसका लिखिए,
P का कोड 16, इसका 15, 20, 19, ठीक है। इन सब को आगे प्लस करो, ठीक है। तो 16 और 15 कितने होंगे भाई? 31। 31 को 19 से जोड़ लेते हैं, 50 हो जाएगा। अब 50 और 20 जोड़ लीजिए, 70। 70 आया। अब यहाँ लिखा क्या गया? 7 लिखा गया। तो 70 को 7 कैसे बना सकते हैं? तो 3 तरीके से बना सकते हैं। पहला, 10 से डिवाइड कर लो 70 में तो हो जाएगा। दूसरा, 7 प्लस 0 कर लो तो ये भी 7 हो जाएगा। तीसरा, 7 माइनस 0 कर लो तो ये भी 7 आएगा। और 10 से डिवाइड करने पर भी 7 आएगा। मतलब समझ रहे हैं? दोनों डिजिट को जोड़ दिया तब भी 7, दोनों डिजिट को माइनस किया तब भी 7, 10 से भाग दिया तब भी 7। तो भाई अब इसमें तो 3 तरीके से 7 हो गए। तो डियर में क्या करें भाई? क्योंकि एक ही तरीका से मैच करता है आंसर। तो डियर का देखिए लिख रहा हूँ मैं। डियर में 4 + 5 9 हो गए, 1 10 हो गए, और फिर 18 जोड़ दो, 28 आ गए। अब 28 में बताओ क्या 10 से डिवाइड होगा? जैसे पहले यहाँ 10 से डिवाइड किया था, तो ये 10 से डिवाइड करने 2 पॉइंट आएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक। दूसरा बोलो, 2 + 8 करेंगे तो 10 आएगा। 10 ऑप्शन में नहीं है तो चलो आगे, फिर 1 + 0 कर लिया तो फिर 1 हो गया। 1 तो है, मैच कर गया आंसर। आप कहोगे माइनस करेंगे तो 2 - 8 6 आएगा। 6 ऑप्शन में है भी नहीं, और -6 होगा तो खैर जो भी हो, 6 है नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 किया गया है। इनके कोड को सम किया गया है। सम करने के बाद जो वैल्यू आया 70, उसको आपस में डिजिट को जोड़कर सिंगल डिजिट बनाया गया है। तो इसी तरह यहाँ भी जोड़ेंगे तो 28 आया। 28 को आपस में जोड़ो, 10 आया है। अब 10 को भी आपस में जोड़ेंगे, 1 + 0 करेंगे तो सिंगल डिजिट में बदलना है, डबल डिजिट को। तो 1 यहाँ पर होगा। यही लॉजिक से इसमें क्वेश्चन था। कुछ लोग गलती से ये सोचते हैं कि 70 है तो पहला डिजिट 7 ले लिया, तो 28 है तो पहला डिजिट 2 होगा, यही आंसर होगा। नहीं, बाकी को क्या किया भाई इसने, है ना? तो ये गलत है। पहला डिजिट 7 लेने का मतलब वही हुआ कि आप उसको 10 से डिवाइड करें तो 7 ही तो बच रहा है, 0 0 काट दिया, तो वो नहीं हुआ। तो यहाँ पर किससे कटना चाहिए ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिए। अमेरिका का 64 लिखा है, ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा? तो 64 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। मतलब 8 का स्क्वायर भी है और 4 का क्यूब भी है। तो यहाँ पर अब किया क्या गया है वही देखना है। तो सारे ऑप्शन स्क्वायर हैं, क्यूब कोई है नहीं। तो इसका मतलब ये लॉजिक नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब करके ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्यूब वाला कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि आपको स्क्वायर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अमेरिका में देखो कितने लेटर हैं, ये लेटर के आधार पर डिपेंड है। 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर हैं। तो 7 लेटर में +1 करके 8 बनाया गया, फिर 8 का स्क्वायर करके 64 लिया गया। ये लॉजिक हुआ, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लेटर हैं, +1 करना पड़ेगा, 10 आया, 10 का स्क्वायर कितना? 100। तो आंसर यहाँ पर ही हुआ, ठीक है। अब देखिए 9 का स्क्वायर भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 9 का स्क्वायर 81 नहीं लेना है, उसमें +1 करना है, क्योंकि इसमें अमेरिका में भी जो थे वहाँ पर लेटर 7 है, तो उसमें +1 करके ही यहाँ 8 बनाया गया, फिर उसका स्क्वायर किया गया। तो इसी तरह इसमें भी जो है आपके 9 लेटर हैं, तो उसमें भी +1 करके 10 बनाएंगे तब स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 100 यहाँ पर सही हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा वर्ड से, वो वाली थी अल्फ़ाबेट का था। ये भी आप अल्फ़ाबेट लेटर का ही बोल सकते हो, ठीक है। फिर अगले सेशन में हम लोग करेंगे नंबर से नंबर वाले केस में वो कैसे यहाँ पर बनता है, ठीक है जी।